अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th मैथ क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करना है, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थ्योरम है इसमें, और चैप्टर है आपका लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर। ये आपकी बुक का पेज नंबर 210 है। आप अपनी बुक्स पे पेज अपना ओपन कर लें। यहाँ पे आपने जो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी है वो आपके हैं, एक तो राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट और दूसरा है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। अगर आप अपनी बुक खोलें और इसकी डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कहते हैं कि राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट में अ लाइन इज कॉल्ड द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट if it's perpendicular to the line segment and passes through its end point। हम एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको जो थ्योरम नंबर 1 है उसमें जो डायग्राम बनी हुई है, मैं वहां से आपको ये डेफिनेशन समझाती हूँ। यहाँ पे देखें तो आपके पास जो पॉइंट्स लिए गए हैं ए एंड बी, ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। लाइन सेगमेंट आपने ले ली, उसके बाद आप देखो राइट बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का वर्ड आप पहले पढ़ चुके हो, मैं आपको एक दफा रिपीट कर देती हूँ। बाइसेक्टर क्या होता है कि जो आपको की लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। क्योंकि वो बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट भी हो सकता है और बाइसेक्टर ऑफ एंगल भी हो सकता है। जब एंगल आएगा तो उसका मतलब है एंगल आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, और जब लाइन सेगमेंट आएगी तो इट्स मीन कि आपकी लाइन जो है वो आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, इक्वल पार्ट्स होते हैं। अब ये देखो, अगर हम कहते हैं कि आपने जो ए बी लिया है, हम कहते हैं कि अगर आप ये 4 सेंटीमीटर लेते हो तो इसका मिड आपका क्या बनेगा 2 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपकी जो लाइन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, सही। उसके बाद बाइसेक्टर से पहले जो आपका राइट का वर्ड यूज हो रहा है, इट्स मीन कि आपके पास ये 90 डिग्री के एंगल आपका बन रहा है, ठीक है। तो अब आप देखो, आपने ए बी लाइन ले ली, इसका मिड लिया, तो आपने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, सही। उसके बाद आप जब इस मिड पॉइंट पे एक लाइन ड्रा करते हो, कहते हैं कि परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट। अब ये देखो, लाइन सेगमेंट आपकी क्या है ए बी। अब इस पे जो आपका ये पॉइंट आपने लिया वो आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब कि 90 डिग्री का आपके पास एंगल आ जाए। उसके बाद क्या कहते हैं कि पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से आपका गुजरना चाहिए। ये तो आपका हो गई डेफिनेशन बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट के, जो लाइन सेगमेंट को आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो वो। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। अब एंगल क्या है कि आ रे बी पी इज कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी इफ पॉइंट पी इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एंड जो मेजरमेंट एंगल ए बी पी आपके पास इक्वल हो, सही। अब यहाँ पे आपके पास एंगल क्या है कि देखो, यहाँ पे आपके पास ए बी पे आपके पास यहाँ पे दरमियान में आपके पास क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सही। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट पी ले लेते हो, सही। ये पॉइंट पी आपने इस एंगल इस पॉइंट पे ले लिया यहाँ पे, तो ये आपके पास क्या आ जाता है कि जो आपका ये एंगल है, अब यहाँ पे देखो 90 का एंगल था ना, अब ये एंगल आपके पास क्या है दो पॉइंट्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, सही। तो ये आपके पास सेकंड डेफिनेशन आ जाती है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, सही। नेक्स्ट आपके पास थ्योरम नंबर 1 है। थ्योरम नंबर 1 की अगर आप स्टेटमेंट पढ़ो तो यहाँ पे कहते हैं कि एनी पॉइंट on the right bisector of a line segment is equidistant from its end points। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने देखिए थ्योरम की स्टेटमेंट आपको दी होती है, ठीक है। आपने उस थ्योरम की स्टेटमेंट को पढ़ के अपनी जो डायग्राम है या जो फिगर है वो ड्रॉ करनी होती है, सही। अब आपने वो कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो कहते हैं कि लाइन सेगमेंट, आपने उसी तरह से एक लाइन सेगमेंट ले ली 4 सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की, आप जितनी की भी लाइन सेगमेंट लेना चाहते हो आपने लाइन सेगमेंट ले ली। नेक्स्ट कहते हैं कि आपके पास क्या है राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर में आपको पहले बता चुकी हूँ क्या है कि जो इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अब ए बी है, तो ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करेगा तो इसका मिड जो होगा उसको आप पॉइंट सी का नाम दे देते हो। यहाँ तक हो जाएगा आपकी डायग्राम ड्रॉ। नेक्स्ट आप इसके रिमेनिंग मतलब पॉइंट्स कैसे ड्रॉ करोगे, उसमें क्या है कि यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास कहते हैं कि एनी पॉइंट। अब ये जो आपने कोई राइट बाइसेक्टर लिया, जो आपने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, ठीक है, इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लेते हो, ठीक है, कोई पॉइंट लेते हो, वो पॉइंट आपका हम लेट का लेते हैं कि पी पॉइंट है, सही। आपने पी पॉइंट ले लिया यहाँ पे, उसके बाद कहते हैं कि इज एक्यूडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। अब देखो एंड पॉइंट आपके पास एक तो ए है, दूसरा आपके पास बी है। तो आपने एक्यूडिस्टेंट मतलब कि उसका जो फासला है पी पॉइंट का ए तक और पी पॉइंट का बी तक, वो आपका क्या हो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम
इस पूरी स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमने जो फिगर ड्रा की वो आपकी इस तरह से होगी कि आपके पास एक ए बी लाइन सेगमेंट होगी, इनका मिड सी होगा, पी आपका इस राइट बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, और जो आपने प्रूव करना है वो आपने पी से ए तक का डिस्टेंस और पी से बी तक का डिस्टेंस आपने प्रूव करना है कि ये इक्वल है। और यहाँ पे आप इसके जो जब आप राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो जो इसका फर्स्ट ये आप इसको एल का नाम दे दो और जो इसका एंड पॉइंट है उसको आपको एम का नाम दे दो। यहाँ तक आपकी जो डायग्राम है वो ड्रॉ हो गई है। अब आपके थ्योरम के जो मेन मतलब पार्ट्स होते हैं वो आपके पास सबसे पहला पार्ट होता है गिवन, ठीक है। पहला पार्ट होता है गिवन, फिर आपने टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद प्रूफ, स्टेटमेंट, रीजन आपके पास, ये आपके थ्योरम के जो बेसिक पार्ट्स हैं वो है, ठीक है। तो गिवन आपका जो है वो आपका मोस्टली स्टेटमेंट जो आपके क्वेश्चन होता है उसी में से आपका गिवन बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो गिवन में अगर आप चेक करो तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट सी, ठीक है। लाइन एल एम, देखो हमने ये लाइन एल एम ली थी ना, एल एम इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट। अब जो आपने एल एम लाइन ली है वो आपके लाइन सेगमेंट ए बी को किस पॉइंट पे कट कर रही है, सी पॉइंट पे कट कर रही है, सही। ये आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके स्टेटमेंट में मौजूद है, तो ये आपने बस उसकी थोड़ी सी चेंजिंग करनी है स्टेटमेंट में और फिर आपका गिवन हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद कहते हैं कि सच दैट एल एम परपेंडिकुलर, जो आपके पास अगला साइन यूज हुआ है वो आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। सच दैट एल एम परपेंडिकुलर टू ए बी। अब आप देखो कि जो आपके पास लाइन एल एम है, ठीक है, वो किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पे, सही। इसी तरह अगर आप देखो, क्योंकि आपने जो लाइन सेगमेंट हम अगर कहते हैं कि आपने 4 सेंटीमीटर लिया है, जब आप उसका मीट करोगे तो वो 2 सेंटीमीटर का आएगा ना, तो इसका मतलब है कि आपका इस ए पॉइंट से सी तक जो डिस्टेंस है वो आपका इक्वल होगा सी पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, ए सी इज इक्वल टू बी सी। यहाँ तक हो गया। ये करने के बाद ये तो पॉइंट आपका आ गया यहाँ पे गिवन का। नेक्स्ट अगर आप चेक करो तो हमारा जो सेकेंड पॉइंट होता है वो है हमारा टू प्रूव, ठीक है। टू प्रूव मीन कि हम इस थ्योरम में क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो टू प्रूव आपका क्या है कि आपने क्या प्रूव करना है कि आपने जो आपके थ्योरम की जो क्वेश्चन है उसके जो लास्ट स्टेटमेंट मतलब पार्ट है उसमें क्या कहते हैं कि यहाँ पे कहा गया है कि एक्यूट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। इट्स मीन कि आपने क्या प्रूव करना है, एक्यूट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, कि जो आपने पॉइंट पी लिया उस पॉइंट पी का इस ए तक डिस्टेंस और इस पॉइंट पी का बी तक डिस्टेंस आपने प्रूव करना है। तो ये टू प्रूफ में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पी ए कंग्रुएंट पी बी, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया टू प्रूफ में आपका जो भी आपसे पूछा जाएगा वो आपने लिख देना है। अच्छा, अब नेक्स्ट आप कंस्ट्रक्शन में क्या कहते हो, कंस्ट्रक्शन में आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास कहते हैं कि ज्वाइन P टू द पॉइंट A एंड B, ज्वाइन P टू द पॉइंट ए बी। अब आप देखो कि ये जो पॉइंट, ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये आप खुद से कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हो एक ट्राइंगल बनाने के लिए, ठीक है, ये खुद से कंस्ट्रक्शन किया ना आपने, तो इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में आपका पॉइंट आएगा ज्वाइन P टू द पॉइंट A एंड B। यहाँ तक आपका गिवन टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट जो आपका आता है थ्योरम स्टेप वो आपका है प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में आगे आपके पास दो पॉइंट्स मतलब इसके पार्ट्स होते हैं, एक स्टेटमेंट होती है और एक रीजन। स्टेटमेंट में जो पॉइंट आप लिखते हो उसी का आप रीजन देते हो, ठीक है। जैसे आप अगर देखो फर्स्ट पॉइंट, अच्छा फर्स्ट हमेशा आपके पास यहाँ पे, अच्छा फर्स्ट पॉइंट में देखिए यहाँ क्या कहते हैं, इन ट्राइंगल ए सी पी कोरेस्पोंडेंस, नेक्स्ट साइन ये जो आपका यूज हुआ है वो कोरेस्पोंडेंस का है, ठीक है, ए सी पी कोरेस्पोंडेंस ट्राइंगल बी सी पी। आप अपनी डायग्राम की तरफ आए तो इस डायग्राम में चेक करें तो आपके पास दो ट्राइंगल्स बन रही है। पहले कौन सी ट्राइंगल बन रही है, ए सी पी, ठीक है, और सेकंड ट्राइंगल कौन सी बन रही है, बी सी पी, ठीक है। अब जो इन दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान कोरेस्पोंडेंस का साइन आया है उसका मतलब है कि जो दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स हैं, ठीक है, या जो दोनों ट्राइंगल्स में एंगल्स यूज हो रहे हैं या उनके जो भी पॉइंट्स हैं वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे ए सी बी पी
कोरस्पोंडेंस है उसके साथ किसकी, बी सी पी के साथ। यहाँ तक आपका फर्स्ट ट्राइंगल हो गया, मतलब पॉइंट हो गया। नेक्स्ट में कहते हैं कि ए सी कंगुरेंट है बी सी के, ठीक है। अब इसके सामने रीजन क्या लिखी हुई है, गिवन। इसका मतलब है कि ए सी, यहाँ पे देखो ये आपको पॉइंट गिवन था ना, ए सी इक्वल बी सी, क्या कहते क्या रहते हैं कि कोई भी लाइन सेगमेंट है उसका आप मिड लोगे तो वो आपका इक्वल होगा। तो ये इन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में जो है वो दिया हुआ था, ठीक है। तो ये आपके पास ए सी इक्वल बी सी, और इसके सामने आप रीजन लिखोगे कि ये पॉइंट जो है वो आपको गिवन है। नेक्स्ट आपके पास जब आप कर लेते हो ट्राइंगल की कोरेस्पोंडेंस ले लेते हो, ठीक है, ट्राइंगल के बाद, ठीक है, उसके बाद यही जो आपके पास ट्राइंगल बन रही होती है ए सी पी और बी सी पी, आप उनके एंगल्स को बताते हो, ठीक है। देखो अगर उनकी साइड्स इक्वल हैं तो उनकी उस ट्राइंगल में जो एंगल्स आपके बन रहे होंगे वो भी आपके इक्वल होंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपने बता देना है कि मेजरमेंट एंगल ए सी पी कंकरेंट है मेजरमेंट एंगल बी सी पी के। तो यहाँ पे इसके सामने रीजन क्या लिखा हुआ है कि गिवन पी सी, पी सी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है। अब अपनी डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि पी सी, ये चेक करो ना, ये आपके पास क्या है, पी सी क्या है, ए बी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो पी सी ए बी पे परपेंडिकुलर है सच दैट जो आपके पास एंगल बन रहा है वो आपका राइट बाइसेक्टर था, तो वो आपका कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री। अब थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, अगर आप अपनी डायग्राम देखें तो देखिए यहाँ पे आपकी जो ट्राइंगल बन रही थी वो एक क्या थी, ए सी पी, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी थी, बी सी पी, ठीक है। अब ये जो आपकी लाइन आपने ड्रॉ किया जो जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है पी सी जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है, सेम है। जो दोनों ट्राइंगल में आपकी सेम साइड यूज हो रही है या जो सेम आपके पास पॉइंट है वो कौन सा है, पी सी, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पे क्या इस पे क्या कह रहे हैं, पी सी कंगुरेंट है पी सी के, मतलब कि जो पॉइंट है ये आपका क्या आएगा, कॉमन, ठीक है। कॉमन होने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास ए बी एक 4 सेंटीमीटर की लाइन थी, मिड आपने लिया 2 सेंटीमीटर, इस पे ये राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है। पॉइंट पी आपने इस पे कोई भी ले लिया। तो जब आपने मिड इसका 2 ले लिया तो इसका मतलब है जब आप पॉइंट पी का ए तक डिस्टेंस लेंगे तो सेम वही डिस्टेंस पॉइंट पी का बी तक भी तो होगा ना, ठीक है। अगर 2 सेंटीमीटर आपका मिड है ए सी का तो वही 2 सेंटीमीटर मिड होगा बी सी का। तो ये आपके पास क्या आएगा, लास्ट में आपने लिख देना है कि हेंस प्रूव दैट, ये आपके पास क्या आएगा कि एंगल ए सी पी इक्वल एंगल बी सी पी के, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉस्टुलेट यूज हो रहे हैं, एस सी एस पॉस्टुलेट और इसी तरह एच एस पॉस्टुलेट, ट्रिपल एस पॉस्टुलेट या ए एस ए पॉस्टुलेट, ठीक है। ये 4 पॉस्टुलेट यूज हो रहे हैं। ये आपने क्या करना है, आप क्या है चैप्टर नंबर 10, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 पे पेज नंबर आपकी बुक का 198, ठीक है, समरी दी हुई है। यहाँ पे ये चारों पोस्टुलेट के बारे में डेफिनेशन गिवन है, ठीक है। आपने वो डेफिनेशन रीड कर लेनी है, फिर हम आपको डिटेल में भी पढ़ाएंगे बाद में। अभी फिलहाल मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि एस एस पोस्टुलेट क्या है। देखिए एस आपका साइड को शो करता है, ए आपका एंगल को शो करता है, और फिर आपका एस जो है वो साइड को शो करता है। अब एस ए एस का मतलब क्या है कि आपके पास इस ट्राइंगल में 2 साइड यूज हो रही है और एक एंगल यूज हो रहा है, ठीक है। तो आप अगर अपनी ट्राइंगल में देखें तो आपके पास क्या है, 2 साइड्स के बारे में बात हो रही है। साइड कौन सी, एक पी ए और दूसरी पी बी, और एंगल आपका कौन सा है, 90 डिग्री का एक एंगल यूज हो रहा है। तो आपने इसके सामने रीजन लिख लेनी है एस एस पोस्टुलेट, ठीक है। तो सबसे लास्ट स्टेप आपका होगा हेंस प्रूव दैट पी ए कंग्रुएंट है पी बी के। तो इसके सामने आपने रीजन लिखना है कंग्रुएंट साइड कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। कंग्रुएंट ट्राइंगल्स आपकी वो ट्राइंगल्स होती हैं जिसमें आपके जो भी उस ट्राइंगल के अंदर एंगल्स बन रहे हैं या जो भी आपकी साइड्स हैं वो आपके क्या है कि आपके क्या होगा, वो इक्वल होगा, ठीक है। कंग्रुएंट ट्राइंगल्स या जो भी आपकी वो ऐसी ट्राइंगल्स होती हैं जिसमें जो उस ट्राइंगल के अंदर साइड्स हैं या जो एंगल्स हैं वो आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। तो लास्ट में आपने प्रूव दैट लिख दिया है कि ए पी ए कंग्रुएंट है पी बी के। यहाँ तक आपका जो है थ्योरम नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आप अपने इस थ्योरम को ध्यान से लाजमी 2 से 3 दफा पढ़िएगा, पढ़ के ज़बानी इसको लिखिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए।
ठीक है। नेक्स्ट हम थ्योरम नंबर 12.12 करते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट थ्योरम है वो आपका थ्योरम नंबर 1 का ही कन्वर्स है। ठीक है, कन्वर्स का मतलब ये है कि जो आपके थ्योरम नंबर 1 में गिवन था वो आपने इस थ्योरम में प्रूव करना होगा, और जो उस थ्योरम में प्रूफ था वो यहाँ पे आपके गिवन में आएगा। ठीक है, तो हम इसकी सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं कि एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गिवन में अगर आपने उसी तरह से ग्राम ड्रा करनी है कि आपने कोई भी एक लाइन सेगमेंट ले ली ए बी, ठीक है, उस पर आप कोई भी एक पॉइंट पी ले लेते हो राइट बाय सेक्टर। ठीक है, इस पॉइंट पी का यहाँ तक आप इसको ड्रा कर लेते हो। ठीक है, इस पॉइंट पी को बी तक भी ड्रा कर लेते हो, ये आपके पास ट्राइंगल ड्रा हो गई। अब वो क्या कहते हैं, यहाँ पे आपने क्या प्रूफ करना है कि पॉइंट पी का यहाँ तक पॉइंट पी इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ ए बी। आपने प्रूफ करना है कि जो पॉइंट पी है वो आपके ए बी लाइन सेगमेंट पे क्या है, राइट बाइसेक्टर है। मतलब राइट बाइसेक्टर का क्या मतलब है कि वो इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप अपने थ्योरम नंबर 1 में देखें तो ये लाइन सेगमेंट और ये पॉइंट पी जो राइट बाइसेक्टर था इस लाइन सेगमेंट पे, ये आपको आपके थ्योरम के स्टेटमेंट में मौजूद था, और आपने प्रूफ क्या करना था, इन साइड्स को प्रूफ करना था थ्योरम नंबर 1 में। लेकिन इस थ्योरम में आपने क्या प्रूव करना है, आपको ये साइड्स दी हुई है। ठीक है, पी ए और पी बी आपको दिया हुआ है। आपने क्या प्रूव करना है कि पॉइंट पी प्रूव करना है कि आपका राइट बाइसेक्टर है ए बी पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन देखते हैं। यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है कि ए बी, ठीक है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। कोई भी आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, आप उसको ए बी का नाम दे देते हो। और उसके बाद क्या कहते हैं, पॉइंट पी इज सच दैट, जो पॉइंट पी है वो सच दैट क्या है कि पी ए कंग्रुएंट है पी बी। मतलब कि कंग्रुएंट का क्या मतलब है कि पी ए जो है वो पी बी के इक्वल है। सही, यहाँ तक गिवन का पॉइंट हो गया। टू प्रूव में आप वही लिखोगे कि पॉइंट पी इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, जो आप प्रूव करना चाहते हो। अब कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन में आपने क्योंकि ये चीज प्रूव करनी है ना कि पॉइंट तो पी जो है वो ए बी पे राइट बाइसेक्टर है, तो आप इसको डॉटेड लाइन से शो करोगे। ठीक है, जब डॉटेड लाइन से शो करोगे तो ये आपका ए बी पे कोई भी एक पॉइंट सी बनेगा। सही, यहाँ तक आपका गिव टू प्रूव कंस्ट्रक्शन आपका हो गया, जो आपके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट आपका हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट एंड रीजन। तो आपका है प्रूफ की हेडिंग आपकी आती है, और इसमें आपके पास स्टेटमेंट एंड रीजन। स्टेटमेंट का जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसमें आप हमेशा जो भी आपकी ट्राइंगल्स बन रही होती हैं उन ट्राइंगल्स की कोरेस्पोंडेंस को आप लेते हो। अब यहाँ पे आपकी कौन सी ट्राइंगल बन रही है, एक तो ए सी पी बन रही है और दूसरी आपकी बी सी पी बन रही है। इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरेस्पोंडेंस को ले लिया। सेकंड पॉइंट आपका क्या बनेगा, देखो जब आप कोरेस्पोंडेंस को ले लेते हो तो उसके बाद आप साइड्स की बात करते हो। साइड्स की बात आपके जो कॉमन पॉइंट आ रहा होता है वो करते हो, फिर उनके एंगल्स की बात करते हो। तो यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस लेने के बाद आपने साइड्स का बताना है। तो यहाँ पे देखो साइड आपकी कौन सी है, पी ए, इस ट्राइंगल की एक साइड है, और दूसरी आपके यहाँ पे कौन सी है, पी बी। तो आपने बता देना कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, और इसके सामने रीजन क्या आएगा आपके पास, गिव। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो इसका है सेम उसी तरह आप दोनों ट्राइंगल्स में आपके पास कौन सा कॉमन पॉइंट है, पी सी। तो ये पी सी कंग्रुएंट पी सी आ जाएगा, और इसके सामने रीजन क्या आएगी, कॉमन। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो अगला पॉइंट कहते हैं उसमें क्या कहा गया है कि ए सी जो है वो कंग्रुएंट है बी सी के। ठीक है, आप अपने डायग्राम में देखो तो ए सी कंग्रुएंट है बी सी की, मतलब ए से सी तक का डिस्टेंस सेम है आपका सी से बी तक का डिस्टेंस। तो ये आप अगर चेक करें तो जो सी पॉइंट आया वो आपका सी पॉइंट किससे आया, कंस्ट्रक्शन से आया है ना। तो ये इसके सामने जो आपकी रीजन आएगी वो आपकी क्या आएगी, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ तक कंस्ट्रक्शन क्या आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कोई आपके एंगल की बात नहीं की गई। ठीक है, आपके साइड्स के बारे में भी बात हो रही है। ठीक है, कि आपने साइड्स का प्रूफ करना है कि पी ए आपके पास पी बी की इक्वल है, इसी तरह ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो आपके पास ट्राइंगल है ए सी पी कंग्रुएंट बी सी पी, तो यहाँ पे ट्रिपल एस पोस्टुलेट अप्लाई हो रहा है। मतलब कि ट्रिपल एस का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइड्स को लेके आपका काम हो रहा है। तो पहले आपको मैंने बताया था कि जब हम ट्राइंगल की कोरेस्पोंडेंस को ले लेते हैं तो उसके बाद हम मतलब एंगल्स का भी बताते हैं कि आपके जो ट्राइंगल्स अगर कोरेस्पोंड कर रही हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास एंगल जो है वो भी आपके क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल।
तो यहाँ पे आपके पास एंगल ACP कंग्रुएंट आ जाएगा BCP के, और इसके सामने आपकी रीजन आ जाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पे आपके पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। ये एक आपके पास कौन सी है ACP, और दूसरी ट्राइंगल आपके पास कौन सी है BCP। अब ये आपके पास राइट ट्राइंगल है ना, राइट ट्राइंगल में आपको पता है कि आपके पास 90 के एंगल होते हैं, तो इस ट्राइंगल का 90 और सेकंड ट्राइंगल का 90, दोनों एंगल्स को आप प्लस करो तो आपके पास क्या आ जाता है 180। ठीक है, 180 आ जाएगा। नेक्स्ट में आपके पास पहले तो आप क्या करते हो, दोनों एंगल्स को प्लस करके लिखते हो इक्वल टू 180। सेकंड स्टेप में जो इन्होंने ये किया हुआ है, मेजरमेंट एंगल ACP इक्वल मेजरमेंट एंगल BCP इक्वल 90। इट्स मीन आपका ये जो ACP है वो भी 90 है और BCP भी है वो भी 90 है, तो दोनों एंगल्स को प्लस करने से आपके पास 180 आता है। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे आप देखो 90 है तो ये आपका क्या होगा, PC जो है वो AB पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यही आपका पॉइंट बताया गया। और फोर इक्वेशन जो आपके यहाँ पे बनी हुई है वो कहते हैं कि CA कंग्रुएंट है CB के, CA यहाँ पे CA कंग्रुएंट है CB के, C का A तक जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस C का B तक डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये आपका यहाँ तक हो गया। और लास्ट पे कहते हैं कि PC इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, क्योंकि जब C का A तक डिस्टेंस इक्वल होगा C से B तक डिस्टेंस, तो इसका मतलब है कि जो P पॉइंट है उसका भी वो आपके पास राइट बाइसेक्टर होगा लाइन सेगमेंट पे, वो भी उसका सेम मतलब डिस्टेंस होगा। तो उसके बाद लास्ट पे ये बता रहे हैं कि द पॉइंट P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ AB, जो आपसे कहा गया था कि आपने प्रूव करना है। यहाँ पे आपके जो पहले दो थ्योरम है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने क्या करना है, इसके जो दो डेफिनेशंस आपको सबसे स्टार्ट पे करवाई गई हैं वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपसे अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं। आपने वो दो डेफिनेशंस को पढ़ना है, उसके साथ साथ इन दो थ्योरम्स को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग अपना काम अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट फिर अगले क्लास में हम अगले थ्योरम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।